हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको लिए दी थी वहां से मैंने स्टार्ट किया था पॉलिटी, और जो पहले वीडियो थे उसमें कई बार आपको गवर्नर जनरल या भारतीय गवर्नर वायसराय इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे उसमें आपको प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको भारत के गवर्नर जनरल वायसराय इनसे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं मैं उनको कवर करूंगा। तो फ्रेंड, आज की जो मेरी वीडियो होगी मैंने कोशिश की आपके लिए कि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इस गवर्नर जनरल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को एक साथ आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड, गवर्नर जनरल के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। फ्रेंड, ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तब आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। क्वेश्चन अगर ये किया जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, पहले में पहला गवर्नर कौन था, दूसरे में ये पूछा गया है बंगाल का अंतिम यानी लास्ट गवर्नर कौन था, तो वो होगा आंसर आपका वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। अब फ्रेंड, जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होती है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये तीसरा क्वेश्चन लिखा गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहाँ देखिएगा, अभी तक गवर्नर थे, अब आ गए गवर्नर जनरल साहब, नाम बदला जा रहा है। कह रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका भी आंसर दिया गया है वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, दोनों ही क्वेश्चन के एक ही आंसर, वो है वारेन हेस्टिंग। अब आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये लिखा गया, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। अब यहीं से स्टार्ट होगा। देखिए कन्फ्यूज़न आपको, लेकिन इस तरीके के कन्फ्यूजिंग जो क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और हर तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या रेलवे का हो। तो फ्रेंड, क्वेश्चन ये कह रहा है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग महोदय जी। तो यहाँ पे लिखा गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आइए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब यहाँ पे फ्रेंड एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये जो लिखा गया बंगाल का पहला गवर्नर, फिर लिखा गया बंगाल का अंतिम गवर्नर, यानी कि जैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब आते हैं तो गवर्नर, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के रख दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जैसे ही आते हैं, अपना पद संभालते हैं, तो उस पद को नाम दिया जाता है गवर्नर जनरल। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया अंतिम गवर्नर बंगाल का और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोनों का आंसर वारेन हेस्टिंग होगा। अब इसी तरीके के ये भी चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग और भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोनों का एक ही आंसर। होता क्या है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब आते हैं तब बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के रख दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल, आंसर होगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आइए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अब देखिए, 5वें में भारत का पहला गवर्नर जनरल और 6वें में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल,
तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अब देखिए पहले में क्या होगा। अब ये 7 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, उसमें ये पूछा गया है भारत का प्रथम वायसराय। अब देखिए क्या हुआ, इससे पहले जो था वो गवर्नर जनरल था। अब गवर्नर जनरल का जो पद है उस पद का नाम बदल कर रख दिया जाता है वायसराय। तो इस तरीके से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिन महोदय जी। भारत का पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिन। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 8 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है भारत का अंतिम वायसराय। पहले वायसराय की बात की जाए तो वो हो गए लॉर्ड कैनिन जी, और अंतिम वायसराय की बात की जाए भारत के तो उसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर का जो है, अब फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब फ्रेंड इससे पहले आप देखिए कि क्या था, यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया है स्वतंत्र शब्द। अब भारत जब लॉर्ड माउंटबेटन साहब अंतिम वायसराय बनते हैं उसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है। अब जब भारत आज़ाद हो गया तब फिर से जो वायसराय था उसको गवर्नर जनरल ही कहा जाने लगा, या फिर यूँ कह लीजिए जो वायसराय हैं कई इतिहासकार इस तरीके से भी लिखते हैं कि भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। कई इतिहासकार ये लिखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। अब देखिए 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ लिखा गया भारत का प्रथम वायसराय, और 9 नंबर का क्वेश्चन है वो इस तरीके से हुआ स्वतंत्र शब्द को ऐड किया गया है, उसमें लिख दिया जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जब आज़ाद हो गया तो वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों एक ही हो गए, यानी उनके पद का नाम जो है एक ही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर ये पूछे स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय, आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन ये पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले ये क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एक शब्दों का इसमें खेल होता है, एक शब्द से आंसर बदलता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर के रूप में ही ये सारे आपको फैक्ट जो हैं वो बताना उचित समझा। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 9, 10 और 11 इनको एक साथ देखिएगा। तीनों का आंसर जो है वो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में परिवर्तन है, सिर्फ क्वेश्चन बदला है, आंसर वही है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहले 10वां नंबर पढ़ते हैं। 10 नंबर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, भारतीय शब्द जोड़ा गया है। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, उसको देखिए मैंने हाईलाइट किया है आपके लिए। और जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि 10वें में भारतीय शब्द को ऐड किया गया है। अगर क्वेश्चन यही पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सिर्फ गवर्नर जनरल लिखे और साथ में स्वतंत्र शब्द दिया गया हो तो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन लिखे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, उस शब्द में भारतीय शब्द ऐड कर दिया गया तो आंसर आपका बदल गया, आंसर हो गया सी राजगोपालाचारी। सी यानी कि सी आपका जो है फुल फॉर्म है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम था, लेकिन सी राजगोपालाचारी कई जगहों पे इनका नाम पढ़ने को मिलता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछे स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। अब 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको करेगा। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। 10वें में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, 11वें में स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल।
दोनों का आंसर सी राजगोपालाचारी। यानी कि अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, या वो बात करें स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, दोनों का एक ही आंसर, दोनों का आंसर सी राजगोपालाचारी, सी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 12वें नंबर का क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, इसका भी आंसर है सी राजगोपालाचारी। फ्रेंड, होता क्या है, सी राजगोपालाचारी जी के बाद भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आते हैं भारत के प्रधानमंत्री सब। जो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री आप सबको पता होगा, आप कमेंट में बताइएगा आंसर भारत के पहले प्रधानमंत्री, मैं कमेंट में आप बताइएगा। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका, आपको इसको मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड, एक बार फिर से 10, 11, 12 में थोड़ा सा अंतर जान लीजिए। 10 में कहा गया स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, 12 में बोला गया स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, और ये 11 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। 12वें में ये पूछा गया भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो इसका भी आंसर होगा सी राजगोपालाचारी।